जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ कंप्यूटर के फंडामेंटल ट्रिक्स के बारे में। जैसे कि किसी फोल्डर की आइकन को चेंज करना, एक नाम से दो फोल्डर बनाना, बिना नाम का फोल्डर बनाना, फोल्डर को हाइड करना, और यहाँ तक कि जैसे कि माउस जो है, माउस की पॉइंटर की साइज को इंक्रीज करना, इसके साथ साथ सिस्टम की वॉलपेपर को चेंज करना। ठीक है। इसके बाद से टास्क बार को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कराना। जैसे देखिए, सबसे पहले कि हमको फोल्डर के बारे में समझना है कि फोल्डर होता क्या है। फोल्डर होता क्या है? तो जैसे कि फोल्डर में हम बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। फोल्डर में हम बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि किसी फाइल को भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, किसी फोल्डर को भी हम फोल्डर में स्टोर करके रख सकते हैं, और बहुत सारे इमेजेस को भी, वीडियो को भी, या ऑडियो को भी हम आसानी तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर हमको कीबोर्ड से जो है फोल्डर बनाना हो, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एन बटन प्रेस करना होता है। तो एक नया फोल्डर यहाँ पे बनकर के आ जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बटन प्रेस करेंगे तो एक फोल्डर बन के आ जाएगा। इस फोल्डर का आप कुछ नाम यहाँ पे दे दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, इस फोल्डर का पड्रोना मैंने नाम दे दिया, पड्रोना। ठीक है। अब इसी फोल्डर पे अगर हम कोई डेटा रखना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि कोई इमेज डाउनलोड करके रखना चाहते हैं, या कोई वीडियो वगैरह है उसको डाउनलोड करके रखना चाहते हैं, या कॉपी करके इसी फोल्डर में हम पेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सारा काम हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम उस फोल्डर को ओपन करेंगे जिसमें बहुत सारा फोटो स्टोर करके रखा हुआ है। अब जैसे इसमें इतना सारा फोटो रखा हुआ है ना, यही सारा का सारा फोटो हम इस फोल्डर में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो पहला तो ये ऑप्शन ये है कि इस पे आप क्लिक करिएगा, और ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप लेके आएंगे तो इस फोल्डर के अंदर ये फोटो आ जाएगा। बस ऐसे ही खींच करके इसमें लाके रख देंगे। बस इस पे क्लिक करना है और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके लेके आना है, और इसी फोल्डर में ला करके रख देंगे। और एक बार जब आप रिफ्रेश करिएगा, और अगर आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो उसमें दो फोटो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। पहला तरीका ये है। और दूसरा ये तरीका है, जैसे कि अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, अब यहाँ से क्या होता है कि जब हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसमें लेके जाते हैं तो ये फोटो यहाँ से हट जाता है। और आप ये चाहते हैं कि फोटो इसमें भी दिखे, इसमें भी दिखे, तो आप इस पे राइट क्लिक करके पहले इस फोटो पे आप कॉपी कर दीजिएगा। कॉपी करने के बाद ये फोल्डर आप ओपन करिएगा, और यहीं पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये फोटो यहाँ पर भी दिखेगा और यहाँ पर भी आपको दिखेगा। हो जाएगा। अब जैसे कि मान के चलिए, अगर आप फोल्डर बना दिए हैं, अब इस फोल्डर की अगर आपको आइकन को बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? जैसे आप खुद देखिए, इसका आइकन डिफरेंट दिख रहा है, इसका भी आइकन आपका डिफरेंट दिख रहा है, इसका भी आइकन आपका डिफरेंट दिख रहा है, इसका भी डिफरेंट दिख रहा है, इसका भी डिफरेंट दिख रहा है। तो अगर हम इसको भी, आइकन को अगर हम बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे? तो जब भी अगर आपको आइकन बदलना हो, फोल्डर की आइकन जब भी आपको चेंज करना हो, तो पहले फोल्डर पे इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए। क्या दबाना है? राइट बटन दबाना है माउस से। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, प्रॉपर्टीज, इसी पे जस्ट क्लिक करना है। और क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। इसमें आपको आ जाना है सबसे पहले कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे। कहाँ पे आना है? कस्टमाइज। और यहाँ पे आप आ जाइएगा चेंज आइकन पे, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें ये फोल्डर का आइकन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अप्लाई करिएगा, ओके करिएगा, फोल्डर की आइकन चेंज हो जाती है। कोई दिक्कत? अब दूसरी चीज कि अगर हम वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं तो वॉलपेपर को हम बदलेंगे कैसे, चेंज कैसे करेंगे? तो आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा, और यहाँ पे आपको पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा वॉलपेपर आपको मिल जाएगा। इसमें कोई सा भी एक वॉलपेपर आप ले लीजिए, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यही वॉलपेपर आ जाएगा। कहाँ जाना है? माउस से राइट क्लिक करना है और पर्सनलाइज पे जाना है, और पर्सनलाइज पे आने के बाद कोई सा भी एक वॉलपेपर यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, वही वॉलपेपर लग जाएगा। हो जाएगा। अब दूसरी चीज कि अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि अगर हम कोई फोल्डर बना करके कोई डेटा में रखते हैं, उसमें का रखा हुआ डेटा कोई ना कोई आकर के फोल्डर को डिलीट कर देता है, और उसमें का करके डेटा डिलीट करके चला जाता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि फोल्डर पे लॉक लगा दें, तो फोल्डर पे हम लॉक कैसे लगाएंगे? तो जब भी फोल्डर को लॉक करना हो,
तो पहले तो फोल्डर को आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन करने के बाद इसी पे माउस का राइट बटन प्रेस करना है। फोल्डर को सिलेक्शन करिएगा और इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा। जैसे ही राइट बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड टू आर्चिव के नाम से, दिख रहा है ना, इसी पे जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले एडवांस वाले ऑप्शन पे। कहाँ पे आना है, एडवांस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको आ जाना है सेट पासवर्ड पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या पासवर्ड आप देना चाहते हैं, तो पासवर्ड आप दे दीजिएगा। मैंने AAA दे दिया यहाँ पे पासवर्ड। आप ओके करिएगा और यहाँ से भी ओके करिएगा। अब ये पासवर्ड इस फोल्डर पे लग गया। जैसे ही पासवर्ड आप लगाते हैं तो इसका डुप्लीकेट फोल्डर यहाँ पे बन करके आ जाता है, दिख रहा है ना। अब ये वाले फोल्डर को आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए यहाँ से नॉर्मल। अब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें देखिए रखा हुआ डेटा तब तक ओपन नहीं होगा जब तक कि आप इसमें पासवर्ड ना डालें। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है AAA, जो भी पासवर्ड आपने रखा हो, और यहाँ से ओके करेंगे तो ये पासवर्ड से बाहर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा आपके साथ। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। अब चलिए, अगर हम पासवर्ड हटाना चाहते हैं तो हटाएंगे कैसे। अभी तो मान के चलिए कि आपने लगाना सीख लिया कि पासवर्ड कैसे लगाएंगे। अगर आपको पासवर्ड हटाना हो तो पासवर्ड हटाएंगे कैसे। तो पहले तो आप इसी फोल्डर पे आप राइट क्लिक करिएगा माउस से, जिस फोल्डर पे आपने लॉक लगा रखा है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट हियर, बस इसी पे जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड आपसे पूछा जाता है, तो ओल्ड पासवर्ड आप यहाँ पे प्रेस करिएगा और यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो ये पासवर्ड इस फोल्डर से हट जाएगा। देखिए जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे पुराना वाला फोल्डर आपके सामने आ जाएगा और इसको आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिएगा यहाँ से। अब देखिए क्या अगर आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया कि नहीं आया। बोल नहीं रहे हैं आप लोग, बोलने में पैसा नहीं देना पड़ रहा है। तो अगर समझ में आया तो बता सकते हैं ये सर समझ में आया। चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पॉइंटर आपका दिया हुआ है, इस पॉइंटर की साइज अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है माउस सेटिंग। क्या सर्च करना है, माउस सेटिंग। यहाँ पे जैसे ही माउस सेटिंग को ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज, इसी पे जस्ट क्लिक करना है और क्लिक करते ही यहाँ पे ये जो पॉइंटर की जो साइज दिया हुआ है आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं। हो जाएगा। छोटा करना चाहते हैं तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। देखिए मतलब राइट की तरफ खींचेंगे तो बड़ा होगा और लेफ्ट की तरफ खींचेंगे तो छोटा होगा, ठीक है। चलिए इसकी कलर को भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी कलर को भी यहाँ से बदल सकते हैं। आप देखिए कलर को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब अगर आपको ये पता करना हो कि हमारे सिस्टम में कितने जीबी का रैंडम एक्सेस मेमोरी है या कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैंने बताया था, कोई बताएगा। कहां से जांच करेंगे, विंडो प्लस ई। अब राइट क्लिक करेंगे इसी पे और यहीं पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देखिए इसमें बता देगा कि आपके सिस्टम में 4 GB का रैम लगा हुआ है और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप इसको ओपन नहीं करना चाहते हैं तो यहीं पे दिस पीसी का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा और यहाँ से आप प्रॉपर्टीज ओपन कर लीजिएगा। ये बता देगा कि आपके सिस्टम में 4 GB का रैम है और प्लस विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। हो जाएगा। अब एक साथ अगर हमको मल्टीपल फोल्डर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, या बिना नाम का फोल्डर कैसे बनाएंगे। तो देखिए जब भी बिना नाम का फोल्डर आपको बनाना हो तो पहले तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन दबाइएगा, यहां से एक नया फोल्डर बन करके आ जाएगा। अब इसी फोल्डर पे माउस का आप राइट बटन दबाइएगा और इस लिखे हुए नाम को आप यहां से डिलीट कर दीजिए। जब डिलीट हो जाएगा तो इसमें कुछ नाम नहीं दिया है, अगर आप साइड में क्लिक करेंगे तो बिना कुछ ऑप्शन को इनेबल किए बिना नाम का फोल्डर नहीं बन सकता है। पुनः क्या करना है, फोल्डर पे माउस का राइट बटन दबाना है, रीनेम वाले ऑप्शन पे चले आइएगा
इस लिखे हुए नाम को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। जब नाम लिखा हुआ था उसको डिलीट कर दीजिएगा। तो इसी पे पुनः माउस का आपको राइट बटन दबाना है। क्या दबाना है? माउस का राइट बटन। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट एनी कोड कंट्रोल कैरेक्टर में किसी भी एक वैल्यू को आप सिलेक्शन कर दीजिएगा। अब कहीं पर भी साइड में क्लिक करेंगे तो बिना नाम का फोल्डर बनेगा। नहीं समझ में आया? एक बार और समझिए, देखिए कैसे क्या करना है। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बटन दबा लीजिएगा। ये जो न्यू फोल्डर लेकर के आएगा राइट क्लिक करिएगा और इस न्यू फोल्डर नेम को आप डिलीट कर दीजिएगा और पुनः इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा और इंसर्ट इन कोड कंट्रोल कैरेक्टर में किसी भी एक वैल्यू को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा और कहीं पर भी साइड में क्लिक करेंगे तो बिना नाम का फोल्डर आ जाएगा। हो जाएगा। अब जैसे कि दो एक ही नाम से अगर हमको दो फोल्डर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो जैसे कि पडरोना के नाम से एक फोल्डर बनाई है, एक और हम चाहते हैं कि पडरोना के नाम से फोल्डर बन जाए। तो यहां से क्या करिएगा, अगर आप माउस से बनाना चाहते हैं तो माउस से राइट क्लिक करिएगा और यहीं पे एक न्यू का ऑप्शन दिखेगा और यहां से आप फोल्डर ले लीजिए। ठीक है। अब चलिए यहां पर भी हम पडरोना मेंशन करते हैं। अब कहीं साइड में क्लिक करेंगे तो बनेगा ही नहीं, देखिए, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या हो चुका है, बन चुका है। अब हम चाहते हैं कि दोबारा उसी नाम से बनाएं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बटन दबा दीजिए, एक नया फोल्डर बन के आ जाएगा। इसी फोल्डर पे आप माउस का राइट बटन दबाइएगा और यहीं पे इंसर्ट इन कोड कंट्रोल कैरेक्टर में आइएगा, किसी भी एक वैल्यू को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब आप वही नाम लिखिए जिस नाम से आप पहले फोल्डर बना चुके हैं। आप साइड में क्लिक करेंगे तो बिन उसी नाम से बन जाएगा। ऑलरेडी बना हुआ है क्या पहले से? देखिए पहले तो माउस से राइट यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन दबाइएगा, एक नया फोल्डर बन करके आ जाएगा। इसी पे माउस का राइट बटन दबा करके और इस ऑप्शन को पहले यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा और यहाँ पे क्या करिएगा, पुनः इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा, इंसर्ट इन कोड कंट्रोल कैरेक्टर में किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्शन कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है पडरोना और यहाँ पे साइड में कहीं क्लिक करिए। बन गया। एक नाम से तो बना ही है और उसी नाम से दोबारा फोल्डर भी मैंने बना दिया है। अब चलिए, अब हमारे सामने क्वेश्चन ही बनती है कि सर अगर हमको फोल्डर को छुपाना हो तो कैसे छुपाएंगे? अक्सर आप फोल्डर बना करके डेस्कटॉप पे चले जाएंगे और कोई स्टूडेंट आएगा उस फोल्डर को डिलीट करके चला जाएगा। आप ये चाहते हैं कि हम फोल्डर को छुपा दें, तो फोल्डर को हम हाइड कैसे करेंगे? तो देखिए इसके लिए क्या करिएगा, सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे आना है। कहाँ पे आना है? कंट्रोल पैनल। तो यहीं पे आप सर्च करिएगा, यहाँ पे केवल सर्च करिएगा कंट्रोल और एंटर करेंगे तो आपके सामने कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको आना है फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी पे जस्ट क्लिक करिएगा और क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको व्यू पे आना है। कहाँ पे आना है? व्यू पे आना है और जैसे ही व्यू पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला ऑप्शन लिखा है डोंट शो हाइडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव्स और सेकंड लिखा है शो हाइडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव्स। मतलब जो भी फोल्डर आप हाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस ऑप्शन पे इनेबल करिएगा और तब जाके अप्लाई करिएगा और तब जाके ओके करिएगा। इतना करने के बाद आप किसी भी फोल्डर को हाइड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पडरोना वाले फोल्डर को हाइड करना चाहता हूँ, तो माउस से आप इसी पे राइट बटन दबाइएगा और प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे आ जाइए और देखिए यहाँ पे हाइड का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दिया है ना, इसी हाइड पे क्लिक करिएगा और यहाँ से अप्लाई करिएगा और ओके कर दीजिएगा। देखिए फोल्डर गायब हो गया, गायब हो गया फोल्डर। पुनः उसको वापस कैसे लाएंगे? तो सेम कंडीशन, बस आप यहाँ पे सर्च पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको लिखना है कंट्रोल, आप एंटर बटन प्रेस करिएगा, यहीं पे फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे आपको आ जाना है और यहाँ पे व्यू टैब पे आना है और यहाँ पे अब इसको ट्रिक करना है शो हाइडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव्स। इसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे और अप्लाई करिएगा, ओके करिएगा और जैसे ही कैंसिल करेंगे तो फोल्डर कहीं कहीं आ गया होगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, लेकिन अभी उतना पूरी तरीके से इनेबल नहीं दिख रहा है।
इस फोल्डर पे और भी चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखे, तो आप फोल्डर पे राइट क्लिक करके और यहाँ से प्रॉपर्टीज पे आ जाइएगा और यहाँ से हाइडन वाला सिंबल यहाँ से हटा दीजिएगा। आप अप्लाई करिएगा और ओके करेंगे तो ये फोल्डर आपको दिखने लगेगा। हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया है? चलिए, अब जैसे कि मान के चलिए पूरी स्क्रीन पे अपना नाम ही आपको टाइप करना हो तो कैसे करेंगे? पूरी स्क्रीन पे हम चाहते हैं कि पूरी स्क्रीन पे केवल पडरौना लिखा हुआ आ जाए। तो देखिए इसके लिए क्या करिएगा, आप सबसे पहले सर्च पे आइएगा। कहाँ पे आना है? सर्च पे। और यहाँ पे आप टाइप करिएगा नोटपैड। क्या लिखना है? नोटपैड। और जैसे ही नोटपैड आप मेंशन करेंगे तो यहाँ पे टाइप करने के लिए आ जाएगा, स्पेस बटन से सेंटर में लेके आ जाइएगा और यहाँ पे मान के चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया पडरौना। अब एंटर करके नीचे आ जाइए। पहले क्या करना है, नोटपैड की सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना। उसमें आपको क्या टाइप करना है, जो भी टेक्स्ट अपना टाइप करना हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अपना नाम ही लिखना हो तो यहाँ पे अपना नाम आप टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप सर्च पे आ जाइएगा। कहाँ पे आना है? सर्च पे। और यहीं पे सर्च करिएगा स्नीपिंग टूल। क्या सर्च करना है? स्नीपिंग टूल। यहाँ पे जैसे ही स्नीपिंग टूल ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसको थोड़ा सा राइट कर लीजिएगा, यहाँ पे ले लीजिएगा न्यू। क्या ले लेना है? न्यू। एक प्लस का सिंबल मिला, इसी प्लस के सिंबल से आप इसको काट लीजिएगा। अब जैसे ही छोड़ेंगे तो सेव करने के लिए कहेगा। देखिए कहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो फाइल पे आइएगा और यहाँ पे सेव एज पे आइएगा। और फॉर एग्जांपल की मान के चलिए मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव कर दिया। और किस नाम से? तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम दे दिए, www पडरौना के नाम से मैंने सेव कर दिया। कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। आप इसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद ये डेटा आपको डेस्कटॉप पे दिखने लगेगा। ये रहा, देखिए दिख रहा है ना? अब करना क्या है, देखिए माउस से राइट क्लिक करिएगा और पर्सनलाइज ऑप्शन पे आ जाइएगा। पर्सनलाइज ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है? ब्राउज पे क्लिक करना है और ये कंप्यूटर में लेके जाएगा। यहाँ से डेस्कटॉप ओपन करिएगा और इसी में आपको मिल जाएगा पडरौना लिखा हुआ, जो मैंने अभी जो सेव किया था, यही है ना? इसको आप ओपन करिएगा और चूज पिक्चर पे क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे फाइल फिल लिया गया है ना, फिल को हटा करके इसमें आप ले लीजिएगा टायल। देखिए पूरे पेज पे केवल पडरौना लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया? समझ में आया है सबको? हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन बने कि सर अगर हम कोई फोटो अगर छोटा छोटा लेयर में लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे? ये तो रहा नाम। अगर हमको छोटा छोटा फोटो लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप क्रोम पे आ जाइएगा और यहाँ से कोई फोटो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे मैंने इमेज यहाँ पे लिख लिया फ्लावर्स। छोटा सा वॉलपेपर में आप मतलब कोई छोटा सा फोटो आप यहाँ पे ले लीजिए। चलिए हम इसी को ले लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज एज पे आ जाइएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए सेव इमेज एज और इसको कहीं पे डाउनलोड कर लीजिए। मैंने लोकेशन दे दिया डेस्कटॉप और यहाँ पे हम लिख देते हैं सनफ्लावर। सनफ्लावर मैंने सेव कर लिया, ठीक है ना? अब इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए। इस वॉलपेपर को पहले चेंज कर लीजिएगा, राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पे और यहाँ से वॉलपेपर को चेंज कर लीजिएगा। देखिए सनफ्लावर यहाँ पे आया हुआ है। इसी फोटो पे सिलेक्शन कर लेना है और माउस के राइट बटन दबाने हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ओपन विथ, दिख रहा है? इसी में आपको पेंट पे ओपन करना है। कहाँ पे ओपन करना है? पेंट पे। जैसे ही पेंट पे आप ओपन करेंगे तो देखिए फोटो की साइज इतनी बड़ी है। सोचिए कितना बड़ा फोटो की साइज है। इसको छोटा करना पड़ेगा ना, तो छोटा करने के लिए यहीं पे रिसाइज पे आ जाइएगा। कहाँ पे आना है? रिसाइज। और यहाँ पे ले लीजिएगा पिक्सल
और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो का सिंबल मिलेगा, इसको हटा दीजिएगा। और यहाँ पे 1500 को हटा के यहाँ पे ले लीजिएगा 50 से और भी छोटा हो जाएगा। अब यहाँ से ओके करिए। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, बहुत छोटा होगा। यहाँ पे आइएगा रिसाइज पे, और रिसाइज पे आने के बाद आपको यहाँ पे पिक्सल लेना है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा देना है, और इसमें आपको लेना है 100, और नीचे वाले में भी क्या लेना है, 100 लेना है, और यहाँ से ओके करिएगा। सही है ना। अब यहाँ पे फाइल पे जाइएगा और सेव एज पे जाइएगा। अब इसको कहीं दूसरे स्थान पे सेव कर दीजिए, जैसे कि मैंने जो है डेस्कटॉप पे ही मैंने सेव कर लिया सनफ्लावर 123 के नाम से, 123 के नाम से, और यहाँ पे बस सेव कर दीजिए और इसको आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए ये रहा सनफ्लावर 123 वाला, और ये है ओनली सनफ्लावर वाला। अब आपको इसी को वॉलपेपर पे लगाना है, छोटा छोटा वॉलपेपर पे लगाना है। तो पहले माउस से क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज ऑप्शन पे आ जाएंगे। इसके बाद ब्राउज पे जाएंगे, क्योंकि वो फोटो इसमें दिख नहीं रहा। तो जैसे ही ब्राउज पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सनफ्लावर 123 के नाम से दिख जाएगा, ये है ना। इसी पे जस्ट क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ से चूज पिक्चर पे क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, TILE, टाइल होना चाहिए। अब यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। देखिए नहीं समझ में आया, हो जाएगा प्रैक्टिकल। मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बता दिया है, पर हो जाए तो सही है, हो जाएगा। आप लोग बताइए, पीछे आवाज नहीं आ रहा आप लोगों का। ऐसा नहीं कि कुछ मैंने ज्यादा बता दिया हो, आपके दिमाग से बाहर हो रहा हो। कुछ और बताएं। नहीं कमांड नहीं, कमांड की क्वेश्चन नहीं, कमांड यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता है। चलिए एक प्रैक्टिकल और बता देते हैं, ठीक है। चलिए पहले तो हम इसकी वॉलपेपर को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो देखिए पहले तो वॉलपेपर आप चेंज कर लेंगे ना, माउस से राइट क्लिक करिएगा, पर्सनलाइज ऑप्शन पे आइएगा। यहाँ पे सबसे पहले पर्सनलाइज पे ऑप्शन पे आ जाइएगा, और यहाँ से आने के बाद आप इसकी पर्सनलाइज से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वॉलपेपर जो भी आपको लेना है। यहाँ से वॉलपेपर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं कि सिस्टम की डेट एंड टाइम को कैसे सही करेंगे, इसके लिए भी आपको कंट्रोल पैनल पे ही आना है। आप सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आइएगा, और यहाँ पे सर्च करिएगा कंट्रोल। क्या सर्च करना, कंट्रोल। और जैसे ही कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेट एंड टाइम, दिख रहा है ना। इसी डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे जाना है, और जैसे ही डेट एंड टाइम पे जाएंगे तो यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम पे आप आ जाइएगा। यहाँ से आकर के आप इसकी चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करके आप इसकी डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी तो होता है, आपने देखा होगा कि जैसे कि मंथ आपका पहले होता है, ईयर आपका बाद में होता है, और डे आपका लास्ट में होता है। अगर इस फॉर्मेट में भी कोई कैलेंडर है, उसको फॉर्मेट को आप चेंज करना चाहते हैं कि पहले स्टार्टिंग में डे रहे, मंथ बीच में रहे, और ईयर लास्ट में रहे, तो इसके लिए चेंज कैलेंडर सेटिंग पे आपको आना है। कहाँ पे आना है, चेंज कैलेंडर सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा शॉर्ट डेट में DDMMYY। तो इसमें बहुत सारा फॉर्मेट दिया गया, इसमें आप DDMMYY की फॉर्मेट लीजिएगा, और यहाँ से अप्लाई और फिर ओके कर लीजिए, हो जाएगा। अब देखिए इस टास्क बार की डायरेक्शन को अगर हमको चेंज करना हो तो माउस से राइट क्लिक करिएगा। अगर ये लॉक द टास्क बार का सिंबल लगा है, राइट क्लिक करना है। अगर ये लॉक द टास्क बार का सिंबल लगा है, तब इसके लिए आपको इसी पे माउस का राइट बटन दबाना है और टास्क बार सेटिंग पे आना है, और यहाँ से देखिए बॉटम से हटा के आप लेफ्ट में लेके आ सकते हैं, लेफ्ट से हटा करके टॉप में लेके जा सकते हैं, और टॉप से हटा करके आप राइट में भी लेके आ सकते हैं, और राइट से हटा करके आप बॉटम में भी लेके आ सकते हैं, हो जाएगा। और वही ड्रैग एंड ड्रॉप से करना हो तो आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा, और ये जो लॉक वाला सिंबल इसको हटा दीजिए। अब तब जाके माउस ऐसे खींचेंगे तो भी हो जाएगा, केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो भी हो जाएगा। अब लॉक करना है तो राइट क्लिक करके आप इसको लॉक कर दीजिए।
हो जाएगा। अब चलिए, एक नाम से मैंने 2 फोल्डर बनाना बता दिया है ना, और बिना नाम का भी फोल्डर मैंने बता दिया है। फोल्डर पे लॉक लगाना भी मैंने बता दिया है। फोल्डर को हाइड और शो करना भी मैंने बता दिया है। और फोल्डर की आइकन को चेंज करना भी मैंने बता दिया है। अब जैसे कि एक साथ अगर हमको मल्टीपल फोल्डर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, मैंने बताया इसके पहले कैसे बनाएंगे। हाँ, नोटपैड में जाके एमडी लिखेंगे, उसके बाद से जितने भी नाम से हमको फोल्डर बनाना है, बारी बारी से पूरे नाम को हम मेंशन करते जाएंगे। जैसे आप सबसे पहले सर्च पे आ जाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा नोटपैड। क्या लिखना है? नोटपैड। और जैसे ही एंटर बटन प्रेस करिएगा तो ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाएगा। अब किसी भी नाम को लिखिएगा, इसके पहले आपको एमडी आपको लिखना होगा, स्पेस दे दीजिएगा। और यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए मैंने लिख दिया राज, राम मैंने टाइप कर दिया, कुमार हो गया, मतलब ऐसे पूरा नाम आप टाइप करते जाइएगा जितने भी नाम से आपको फोल्डर बनाना है। एक नाम 2 बार नहीं होना चाहिए, नहीं तो फोल्डर कितने बार बनेगा? एक बार बनेगा। अब चलिए, इतना नाम लिखने के बाद इसके बाद से फाइल पे जाइएगा और सेव एज पे जाइएगा। जब सेव करेंगे तो ये पूछेगा कि डेटा को कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो मैंने लोकेशन ले लिया डेस्कटॉप। और किस नाम से, तो यहाँ पे डॉट, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप बोला जाता है, और यहाँ पे लिखिएगा BAT बैट, और यहाँ से आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करते ही यहाँ पे एक आइकन बन करके आ जाएगा, देखिए दिख रहा है ना। इसी पे माउस साइड का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिए, बन गया फोल्डर। कोई दिक्कत? तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, ठीक है।